हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कथा प्रारंभत होते सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करी कल्याण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, गौरी शंकर महादेव की, बाबा दीप सिंह जी महाराज की, सियावर रामचंद्र महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। तो परम प्रातपर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वर्णालय भक्त वांसित कल्पत्रु सब भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी के स्वरूप में आपके गांव में विराजमान ठाकुर जी महाराज के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। और पिछले 7 दिनों से व्यासमंच पे विराजमान हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। और इस गांव के आराध्य देव बाबा दीप सिंह जी महाराज के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। और प्रभु राम जो सपरिवार आपके गांव में सदा के लिए विराजमान, गौरी शंकर महादेव आपके गांव में विराजमान, गौरी शंकर भगवान के श्री चरणों में हमारा वंदन।
और इस नगर के समस्त, इस इलाके के समस्त ग्राम देव, स्थान देव, इष्ट देव, वास्तु देव, कुल देव, समस्त देवी देवताओं के पावन श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। और जितने भी भगवत प्रेमी आज कथा रसपान करने के लिए पधारे हैं, आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो देखिए महाराज, आज कथा का अंतिम दिवस, आज कथा को विश्राम दिया जाएगा। पिछले 7 दिनों से आप लगातार जो है भगवान जी की दिव्यमयी कथाओं का रसपान कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आपको इस कथा के माध्यम से सीखने को भी मिली होंगी, क्योंकि जीवन जो है अनुभव करने का विषय है, सीखने का विषय है। इस जीवन में जितना सीखा जाए, जितना अनुभव किया जाए, उतना ही कम है। ये नहीं कि हम बड़े हो गए अब सीखना नहीं। आदमी अंतिम पड़ाव तक है, उसमें तक वो सीखता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ठाकुर जी की कथा में आपको कई ऐसे दिव्य प्रसंग भी सुनाए गए कि उन कथाओं को हमें अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। कथा भक्ति को देती है, कथा ज्ञान को देती है, कथा वैराग्य भाव को देती है, क्योंकि भक्ति हमारे हृदय के अंदर विराजमान है और एक ज्ञान और वैराग्य, ये हमारी 2 आंखें हैं। इसलिए महाराज सर्वप्रथम जो है भागवत की कथा भक्ति से शुरू हुई कि भक्ति अगर जीवन में नहीं तो भागवत कथा सुनने से हमारे अंदर वो भक्ति का भाव आ जाता है। इसलिए कथा भागवत की जो है ये सत्य की है, सत्य के ऊपर आधारित है। एक भी बात भागवत में झूठ नहीं, और कलयुग में सत्य ही तो है। सत्य जब तक रहेगा तब तक ये धरती टिकी रहेगी। जिस दिन सत्य का लोप होना शुरू हो जाएगा, भूकंप इत्यादि जो ये भौतिक जो चीजें होती हैं, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, ज्यादा बारिश हो गई, ये सब जो है शुरू हो जाता है। इसलिए भागवत कथा आपने सुनी, भागवत कथा का फल आपने हवन भी किया, भंडारा भी 6-7 दिन दिया। तो भागवत कथा सुनने का फल हमें कब मिलता है कि जब हम जीवन